नीलू और अलीसा को जिंदा करने के बाद ये लोग यहाँ पे अड्डा छोड़ने तैयार होते हैं। तभी के लिए जिसकी वो तलवार को जब्त कर लेता है और कहता है ये तलवार मेरा ध्यान भटकाएगी और आगे जाके ये तलवार को देखकर बहुत से लोग हमसे भिड़ने के लिए कोशिश करेंगे। पर अलीसा मना करती है, नहीं मेरी तलवार छोड़ दो। और यहाँ हमें नेल को दिखाया जाता है जो कि वही सारा सामान बटोर लिया होता है। उन्होंने लूना के लिए भी क्यूट से कपड़े ढूंढ लिए होते हैं और ये यहाँ पे अपना सारा सामान इकट्ठा करके यहाँ से जाना चालू कर देते हैं। और भाई यहाँ पे जो अलीसा के पास तो कुछ होते नहीं है। फिर वो अलीसा मतलब देखती कि मतलब नेल का सारा सामान उठाते, तभी नेल उसके पास जाकर अलीसा से कहती है, हीरो मैं आपकी तलवार है और आपकी ठाल रख सकती हूँ। तभी वो कहती है मेरे पास तो कुछ तलवार है नहीं। तभी जो नेल कहती है जो बोर को हमारा लीडर था उसके घर में है ना, उसके मकान में मतलब उसके रूम में बहुत सारी तलवारें, तुम जाकर कोई सी ले लो। फिर वो है ना भाग के जाते हैं लेने के लिए। और भाई ये लोग है ना उस गांव से बाहर निकलने के लिए चले जाते हैं क्योंकि भाई अलीसा तो भाई तलवार लेके आने वाली थी। तभी नेल उसे पूछते हैं क्ले कि तुम्हें इस जगह की याद आएगी। तभी नेल कहती है नहीं मुझे यहाँ की कोई अच्छी याद नहीं है, बस ये जगह देखकर मुझे अजीब, खाली जगह देखकर अजीब लग रहा है। तभी ऊपर से भाई एक इंसान इन पे हमला करता है और वहाँ से सीन कट के हमें अलीसा के पास दिखाया जाता है जो कि उन लुटेरे के लीडर के रूम में आकर देखते हैं, अरे ये क्या, ये तो पैसे हैं, पैसे उठा के अपनी जेब में घुसा लेती है। और फिर वो कुछ और देखती है तो उसे दिखता है कि मतलब जो लड़की होती है उनका चमड़े का सूट या फिर एक हो सुरक्षा कवच, तो भाई वो अपने पहन लेते हैं। देख रहे हो भाई यहाँ पे मेरी लुल्ली खड़ी हो गई थी, तो कैसे वैसे करके ना वो पहन लेते हैं। फिर वो ढूंढती है तलवार है और कहते हैं अगर मैं सूट पहन लूँ तो क्ले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो तलवार ढूंढते उसे तलवार मिल जाती है और ये तलवार हल्की और मजबूत थी। उसे तलवार मिलने के बाद तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तलवार और बार रख के और वहां से जाने को तैयारी होती है और पीछे होता है धमाका। पीछे से भाई क्ले भाई ऐसे कुत्तों की तरह उड़ता हुआ गिरता है जाके। ये देख के तो भाई अलीसा भी चौंक जाती है कि मतलब ये क्या हो रहा है। क्ले जब ही कहता है मुझे बस इतना पता है इस छोटे से शरीर को उड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। तभी पीछे से मतलब अलीसा के पीछे से वही आदमी आता है कि मतलब जिनने क्ले पर हमला किया था। वो कहता है अच्छा तो तुम्हारा एक साथी भी है भाई। अलीसा से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और भाई वो लड़का भाई अलीसा पे एक लात लैंड करता है और भाई तेजी से लैंड करता है, मतलब अलीसा बच जाती है पर उसकी हवा से उसका गाल चिर जाता है। और भाई ये देख के लड़का कहता है हो तुम बहुत तेज हो, तो देखता हूँ तुम मेरे हमलों से कब तक बच सकती हो। और भाई उसके ऊपर भाई हवा में बहुत सारे हमले करता जा रहा था पर अलीसा भी कम कहाँ थी यार, उसके पास अब काले दानव की पावर थी, उसको सारे के सारे हमलों को ऐसे डोज कर रही थी जैसे कुछ हो ही ना। पर अलीसा पे वो भारी पड़ रहा था वो लड़का। पीछे फिर मतलब दोबारा पीछे हटने के बाद वो कहता है अच्छा तो तुम सच में बहुत ताकतवर हो, तो ये लो मेरा दूसरा हमला संभालो। और भाई एक सील लेता और भाई साहब उसके मुंह पे है ना मतलब ऐसे मारते हवा से। भाई साहब जो हवा रहती है उस हवा के झोंके से भाई अलीसा जाते मकान फाड़ के मतलब छत वत फाड़ देती है और दूसरी छत पे गिरती है जाके फट। अब भाई काले दानव की ताकत है इसमें तो भाई से कुछ होएगा थोड़ा, ये मोटल है लगभग, तो कुछ होता नहीं। वही दूर गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। फिर तो लड़ने के लिए खड़े हो जाती है और यहाँ पे नेलू भी कहती है अरे हीरो आप संभल गए। तभी फिर वही लड़का आके कहता है हो तुम बहुत ताकतवर हो। लड़का कहता है तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो चली जाओ, मुझे सिर्फ एक आदमी से मतलब है। तो हीरो कहती है मैं हीरो हूँ, मुझे कम आंकने की गलती मत करना। और इतना कहने के बाद वो अपने ब्लेडर को पता नहीं किसी तरह से ट्रांसफॉर्म करके उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है। और ये हमला देखकर वो लड़के की भी गांड फट जाती है। मतलब तभी उसे क्ले रोक देता कि रुक जाओ। और भाई साहब मतलब यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे हमला करने वाले थे। अलीसा ने तलवार अड़ा रखी थी और जो वो लड़का था उन्होंने भाई टांग अड़ा रखी थी, मतलब अलीसा का पेट फाड़ने के लिए। मतलब जब क्ले आता है उसे घुसन मारता है अलीसा को और अलीसा से कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या लड़ने के अलावा कुछ चलता नहीं, अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका था तो ये आदमी, ये लड़का तुम्हारी छाती फाड़ देता। तो क्ले कहता है ये हमें गलत फहमी की वजह से हमसे लड़ रहा है। फिर वो नेल की तरफ उंगली करके कहता है इस औरत से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है, इसके पास कोई खड़ा भी होना नहीं चाहेगा। तो वो कहता है मैं यहाँ पे एक बोने आदमी की तलाश में आया हूँ जो काले दानवों को पर काबू पाता है, उन्हें अपना गुलाम बनाता है। तो फिर क्ले समझ जाता है किसके बारे में बात हो रही है। फिर वो नेलू को है ना वहाँ से भेज देता है कि तुम हमारा बाहर इंतजार करो जाके। फिर वो लड़का और नेल में क्ले में बात होती है। क्ले कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक काले दानव हो और तुम इंसान का रूप लेके आए हो, और मुझे पता है कि तुम एक काले दानव हो और इंसान का रूप लेके आए, तो मेरे सामने छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनने के बाद अलीसा सोचती क्या ये भी काला दानव है। फिर वो लड़का अपना असली रूप दिखाता है। इस लड़के का नाम है गार्ड, जो ये काला दानव है, ये इस लड़के का नाम है गार्ड। ये है एक काला दानव जो कि एक पंछी है। तो भाई काला दानव तो अपनी पहचान दिखा देता है, फिर क्ले भी उसे अपनी पहचान दिखा देता है। तो कहता है इतना काफ़ी है। तो वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं।
जो ये लड़का है वो जैथियर का गुलाम है, मतलब जैथियर भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब इन दोनों की बातें सुन के क्ले को अलिसा को ये लग रहा था कि आज तक हम गलत लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। हमें मतलब इनको ये पता था कि बस एक ही काला दाना है, पर बहुत सारे काले दाना है। उसे कन्फ्यूजन देख के क्ले कहता है, ये लड़की ज़्यादा मत सोचो, बहुत ही कम ऐसे काले दाना है जो इंसानी रूप लेकर बातचीत कर पाते हैं। और जब भी वो लड़का कहता है, इनने कहा था ये लड़की हीरो है, ये तो हमारी दुश्मन है, तभी क्ले बताता नहीं, अभी मेरी गुलाम बन चुकी है और जो तो बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं वो भी मेरा गुलाम है। और अब मुझे ये बताओ कि तुम हम पे हमला क्यों कर रहे थे और किस लिए कर रहे थे और यहाँ पे क्यों आए हो। तभी वो जो लड़का रहता है वो बताता है कि मैं एक दिन अपने इलाके में घूम रहा था, अपने गोड के कहने पे वहाँ पे एक तरह के वो कर रहा था मैं पहरेदारी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे हमारे इलाके में काले दानों के बच्चे चुराए जा रहे हैं। जब मैंने इसकी पड़ताल करी तो मुझे उनके आसपास एक क्रिस्टल मिला और वो मैंने अपने गोड जैथियर के पास ले गया। और जो जैथियर है ना, अब मैं पहले बता दूं, जो जैथियर है, ये जो गार्ड है वो जैथियर की गुलामी करता है। जो जैथियर है ये वाला बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये क्ले के जितना ताकतवर है, पर इसका भी शक्ल नहीं दिखाई गई। तो मतलब अभी पक्षी बताता है कि हमारे इलाके से काले दानों के बच्चे गायब हो रहे हैं। तो भाई जो उसका बॉस रहता है वो कह देता है, अगर ज़रूरत पड़े तो इंसानी गांव तबाह कर दो, पर अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। फिर ये भी बताता है कि मुझे भी पता चला है कि एक तरह से तो काले दानों के बच्चे गायब हो रहे हैं और दूसरी जगह से इंसानों के बच्चे गायब हो रहे हैं। ये बात पता चली थी उसे सिस्टर क्ला से। क्ला बताती है कि मास्टर ब्रोको के पास बहुत से लोग आते थे काले कपड़े पहन के और वो बच्चे खरीदने की बात करते थे और किसी हुनर की बात करते थे। तभी क्ले कहता है, अच्छा तो मेरे ख्याल से तुमने नेल के सारे बच्चे मार दिए इसी वजह से। तो क्ले कहती है, हाँ, क्योंकि हमारी बच्चे कुछ इज्जत यही है, अगर हम बच्चा पैदा करके हमारे बच्चे चले गए तो हमारी इज्जत भी चली जाएगी। तो मतलब अब क्ले ये समझ चुका था कि ये बेबस हो रही है, भी कुछ नहीं कर पाती, तो वो क्ले उसे कुछ जाना ना कि वहाँ से चला जाता है और ये सारी बात वो उस गार्ड को भी बता देती है। तो यहाँ पे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि अभी दोनों पक्षों में लड़ाई नहीं होने की और ये दोनों ही पक्ष इंसानी गाँव को तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि गार्ड को भी पता था कि ये तबाही क्लेवेट ने तबाही कर दी थी। और अलिसा बीच में बोलती है कि ये सारा काम जादू से होता है, कि एक तरह से उनके बच्चे चुराए जा रहे हैं और उनके बच्चे चुराए जा रहे हैं, तो ये जादू का काम हो सकता है। फिर वो बताती है, जब से युद्ध में जादू आया है तो युद्ध की मतलब एकदम से नीति बदल गई, जिसके पास ज़्यादा जादूगर होंगे वो युद्ध जीतेगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो जादूगर होते हैं जिनकी संख्या जिस तरफ ज़्यादा होगी वही देश जीतेगा, वही राज्य जीतेगा। यहाँ पे जादू बड़ा खतरनाक होता है, बहुत बुरी मौत मारता है। और इन सबको मैदान तक लाने वाला था जनरल ड्रेन, यानी कि इसे ड्रैगन स्लेयर भी कहा जाता है। और ये इस वक्त अपनी पूरी सेना लेके बढ़ रहा था हाइडियंस की सीमा पर, क्योंकि इसे वो काली भट्टी चाहिए होती और इसी ने भाई अलीसा के पिता को मारा है। यहाँ पे हमें पता चलता है जो ये गार्ड है इसके पिता का बचपन का वो दोस्त था, पर इनने अपने हुनर को निखारने के लिए अलीसा के पिता को मार दिया। तो क्ले कहता है, तुम अपने पिता का बदला लेने से पहले तुम मुझे मारने के लिए आ गए। और हमें यहाँ दिखाया जाता है यहाँ दूसरे देश की फौज थी जो कि ड्रेल की फौज को रोकने के लिए आई थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर हाइडियंस की भट्टी उनके हाथ में लग गई तो वो इस पूरे देश को तबाह कर देंगे, अपना गुलाम बना लेंगे। और जो स्वाम था, स्वाम वेन, इसका नाम स्वाम वेन है, बड़ा दल्ला आदमी है भाई। स्वाम वेन और जनरल ड्रेन एक दूसरे को मिलते हैं, क्योंकि स्वाम वेन जो आगे की सीमा थी उन सबको मारता हुआ आ रहा था और वो ये भी पता कर रहा था कि वो बच्चा कहाँ है। और इसे पता चल जाता है कि वो बच्चा लूना की बात हो रही है भाई। यहाँ पे लूना एक शाही खून है और ये दोनों उसी की तलाश में निकले हैं। तो स्वाम वान उन्हें भाई कहीं ना कहीं से ढूंढने की कोशिश करता है।